नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। कोरोना को लेकर राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी। कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन। नागौर, पालीटोक, सीकर और गंगानगर में भी नाइट कर्फ्यू। तमिलनाडु में 31 दिसंबर तक बड़ा लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री ने अमिताभ बच्चन को दिया इंटरव्यू। बताया 2021 के पहले 2 से 3 महीनों के अंदर देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। दिल्ली में अब केवल 800 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। केजरीवाल सरकार का फैसला। कोरोना पर चर्चा के लिए सरकार 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। किसान बोले पीएम मोदी सिर्फ करते हैं अपने मन की बात। BSF की तैनाती से नाराज। किसानों के आंदोलन के बीच कृषि मंत्री का बयान। करार कोई फंदा नहीं, निश्चित रकम की गारंटी। किसान आंदोलन में केजरीवाल ने फूकी जान। दिल्ली में अन्नदाताओं की रहने खाने पीने की हर सुविधा का किया वायदा। बनारसी साड़ी पर उकेरा राम मंदिर। सीएम योगी से रामलला को अर्पित करने की अपील की। और हैदराबाद का नाम बदलने के बाद ओवैसी का भी बदलेगा भाग्य, महंत नरेंद्र गिरी ने कहा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बचाव के तरीकों पर चर्चा और रणनीति तैयार करने को लेकर केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 2021 के पहले 2 से 3 महीनों के अंदर देश के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हमारी अभी तक की योजना के मुताबिक जुलाई तक हम लगभग देश के 30 करोड़ लोगों को टीका लगा देंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में 11 दिसंबर तक 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस जमा करना होगा। आपको बता दें 11 दिसंबर से पहले ऐसा नहीं करने पर खाता धारकों को मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान भी करना होगा। पिछले कई दिनों से देश को डराते दिख रहे कोरोना वायरस के संक्रमण में कुछ कमी आती नजर आ रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 443 लोगों की मौत हुई। ये संख्या ज्यादा तो है, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले कम है। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है अब जो इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा उसमें 31 दिसंबर तक लॉकडाउन होगा। साथ ही 5 और जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नागौर, पालीटोक, सीकर और गंगानगर में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार घटता जा रहा है। नवंबर की शुरुआत में जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15.26% पहुंच गई थी, तो वो अब घटकर 7.24% पर आ गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमरिंदर सिंह की कॉल डिटेल को अब सार्वजनिक कर दिया है। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर किसानों के हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं और उनकी ओर से जारी की गई फोन डिटेल मात्र एक धोखा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती दिखाई जा रही है। यहाँ हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को एंट्री मिल रही है। सख्त चेकिंग के कारण अब जाम जैसे हालात भी बन गए हैं। गुरुग्राम में रजौरी बॉर्डर से एम्बियंस मॉल तक जाम लग गया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो 1 दिसंबर से राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के साथ यूपी और उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर करने जा रहा है बांध का निर्माण। भारत में सूखे की आशंका जताई जा रही है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बांध निर्माण के प्रस्ताव से दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के परीक्षण में भाग लेने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे परीक्षण की वजह से गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा और शख्स ने आरोप के साथ 5 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की मांग कर ली। इसके बाद सीरम की तरफ से भी उस शख्स पर 100 करोड़ का मानहानि केस दर्ज किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM की बीजेपी की टीम बी बताने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ओवैसी, मेरा हाल ऐसा है कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। ओवैसी का कहना था कि सभी पार्टियां मुझे मुद्दा बनाकर लाभ लेना चाहती हैं। दूसरी ओर असम में 1 जनवरी से क्रमवार तरीके से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। राज्य सरकार जारी करेगी विस्तृत दिशा निर्देश। किसानों ने दूसरी तरफ साफ किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो दिल्ली के सभी प्रमुख राजमार्गों को भी जाम किया जाएगा। किसानों ने साफ किया कि वो गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते बंद कर देंगे। वहीं किसानों ने कल गुरु पर्व पर गुरबानी का पाठ भी किया।
कांग्रेस भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली की आलोचना करे, लेकिन उनके कुछ नेताओं को सही गलत का अंतर समझ आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही कंपनियों के दौरे के लिए पीएम मोदी की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं आनंद शर्मा द्वारा मोदी की सराहना करने के एक दिन बाद ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री की आलोचना की। शर्मा राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता हैं और उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी में सुधार के लिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ सकती है। किसानों के प्रदर्शन से अगर जरूरी चीजों की सप्लाई रुकती है तो पेट्रोल डीजल के दाम सहित कई जरूरी सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसमें दिल्ली के हालात बिगड़ सकते हैं, सब्जी की भी किल्लत हो सकती है। किसानों के आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे किसान गज्जर सिंह का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अमित शाह ने तेलंगाना में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर ओवैसी पर सवाल खड़े किए और कहा कि मैं जब कार्रवाई करता हूं तो ये लोग विपक्षी दल हाय तौबा करते हैं। ये लोग एक बार लिख कर दे दे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल दे, फिर मैं करता हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री अमला मांडोडकर आज शिवसेना में शामिल होंगी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों को कोरोना के RT-PCR टेस्ट के रेट कम करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। किसानों के इस तरह किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया गया कि सरदार पटेल किसानों के नेता थे, जिनकी अति भव्य फौलादी प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में स्थापित की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल में जाति, धर्म अथवा समुदाय आधारित प्रकोष्ठ के पक्ष में नहीं है। किसी HIV शख्स को अपने पार्टनर की सहमति या असहमति से फिजिकल रिलेशन बनाने पर हत्या के प्रयास का दोषी नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के एक मामले पर सुनाए गए फैसले में ये टिप्पणी की गई। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश के मुरैना में फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाहुबलियों ने कृषि उपज मंडी में कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक किसान घायल भी हो गया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते फलों और सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से इनकी कीमत बढ़ गई है। खास तौर से आलू और सेब के दाम बढ़ गए हैं। किसान आंदोलन लंबा खींचने के आसार लग रहे। किसानों ने कहा है कि उनके आंदोलन में किसी राजनीतिक दल को स्टेज पर आने की इजाजत नहीं है। 4 महीने तक बॉर्डर पर बैठने की तैयारी कर ली है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर एक मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर का कहना है कि हम यहां कोरोना का टेस्ट करेंगे ताकि पता चल सके कि यहां कोई कोरोना का सुपर स्प्रेडर तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो काफी चिंता बढ़ सकती है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं। अब यहां पर पुलिस ड्रोन के जरिए उन पर नजर बनाए हुए है। किसानों की ओर से लगातार एक ही मांग की जा रही है, खुद पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आकर बात कर इस मसले का हल निकलवाएं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते। मंडियां पहले की ही तरह चलती रहेंगी। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी हो या मंडी के बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर फ्रॉड करने वाला विराज शाह आगरा में पकड़ा गया। विराज शाह आगरा दक्षिण विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय को जाल में फंसाकर ठगना चाहता था। रेलवे स्टेशनों पर अब जल्दी ही मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। नाइजीरिया में एक बड़ी आतंकी घटना में कम से कम 110 लोगों को मार दिया गया। मृत लोगों में ज्यादातर किसान और मछुआरे शामिल हैं। हमले के पीछे बोको हराम को जिम्मेदार माना जा रहा है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि जबरन और छल से धर्मांतरण को रोकने के लिए कई कानून पहले से बने हैं। ऐसे में इस नए कानून पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पहली बार 2 जुड़े हुए जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन के जरिए अलग करके इतिहास रचा है। कुशीनगर की रहने वाली प्रियंका के 2 जुड़े हुए जुड़वा बच्चे गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राजधानी के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। लोगों को इस वैक्सीन का डोज भी दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में किसानों को 10 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संवाद के दौरान कही। आरोप प्रत्यारोप के तीखे दौर के बीच बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार हो सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बिहार में विपक्षी महागठबंधन के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को मैदान में उतारा है, जो 2 दिसंबर को पर्चा दाखिल करेंगे। बुनकरों ने बनारसी साड़ी पर उकेरी राम मंदिर की छटा। 50,000 की लागत ये साड़ी तैयार हुई है। राम मंदिर की ये साड़ी बनाने के लिए डिजाइन और कलर पर विशेष। गैंग की सदस्य व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं है और इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के प्रस्ताव में कश्मीर का जिक्र होने पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के उकसावे पर संगठन में आया ऐसा कोई भी प्रस्ताव निंदनीय है। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार के ग्रेड 1 और उच्च अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ कर्मी में से 50% ही दफ्तर आएंगे। ऑस्ट्रिया में एक गांव ऐसा है जहां के लोग उसका नाम लेने में बेइज्जती महसूस करते हैं, क्योंकि इस गांव का नाम फकिंग है। अब इस गांव के टाउन काउंसिल ने इसका नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ दिनों बाद इसे फगिंग के नाम से जाना जाएगा। तो वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि उत्तर भारत में इस बार दिसंबर से फरवरी के बीच अधिक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, साथ ही ज्यादा शीतलहर भी। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कुत्ते के साथ खेलते समय दुर्घटना के शिकार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक उनके दाहिने पैर की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आ गया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने मुंबई में एक नया फ्लैट खरीदा है 32 करोड़ में। दरअसल इस फ्लैट को खरीदने के बाद अब आलिया रणबीर कपूर की पड़ोसन बन गई है। आज की फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। फिलहाल वो मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। और वर्सोवा थाने में एक टीवी और वेब सीरीज की एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी पर बलात्कार का आरोप लगाया। आयुष तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।